सांस भरें। ओ सांस भरें। ओ सांस भरें। ओ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। And very slowly and gradually, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, जब भी आपका मन करे आहिस्ता से आंखें खोल सकते। जय गुरुदेव, वेलकम बैक। ओके, आर्यन वेटिंग रूम में काफी सारे लोग दिख रहे हैं, आपने शायद रिमूव किया हुआ है, सो विल गिव देम लास्ट वार्निंग बिकॉज यहाँ तक वो लोग पहुंचे हैं। अगर वो लोग अपने वीडियो कैमरास को ऑन रखते हैं, एडमिट देम ऑल एंड विल रिक्वेस्ट देम वंस अगेन। अगर नहीं कर पाए देन यू कैन रिमूव देम, राइट? सो एडमिट देम ऑल। अच्छा भाई, आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन सही है नहीं है, दैट इज इररिलेवेंट। हाँ, यू हैव टू कीप योर कैमराज ऑन। आप सारे लोग जो लोग अभी तक वेटिंग रूम में थे, आप लोगों को हमने लास्ट चांस दिया है, आप लोग अपने कैमरास को प्लीज ऑन करिए। अगर किसी का भी कैमरा किसी भी वजह से ऑफ हो गया, आप वेटिंग रूम में जाएंगे, राइट? ओके, सो आज काफी सारे फोन भी आएंगे, इसको ऑफ करना पड़ेगा, राइट? ओके, सो फ्रेंड्स, requesting you once again to please keep your video cameras all the time on from this moment onwards. तो मंत्र रहस्य, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी इकट्ठा करेंगे। मंत्र क्या है, मंत्र का रहस्य क्या है? नहीं, आज हमारा सेशन है मुद्रा रहस्य पर। मंत्र रहस्य पर हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था, उसका हमारे ग्रुप में हम लोगों ने ऑडियो एडिशन भी रिलीज किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा रहस्य पर। नाउ व्हाट इज मुद्रा? मुद्रा क्या है भाई, और ये मुद्रा का हमारे डे टू डे लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या है, ये मुद्रा कैसे काम करती है, और ये मुद्रा का तंत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग आज अपनी थोड़ी जानकारी बढ़ाएंगे। तो मुद्रा एग्जैक्टली होता क्या है, ये जानने से पहले ये ज्ञान हम क्यों ले रहे, ये जान लेते हैं। तो अध्यात्म की दुनिया में एक बहुत पॉपुलर वर्स है, Those who are qualified knowledge will be given to them. जो व्यक्ति पात्र है ज्ञान, उनको बराबर मिलता ही है। और दूसरी एक पॉपुलर वर्स है, नॉलेज हैज द ऑर्गेनाइजिंग पावर। ज्ञान में स्वनियंत्रित और सुसंगठित, अपने आप संगठित होने की क्षमता है। यानी क्या, यदि आपने पात्रता हासिल की है तो ज्ञान किसी भी तरह से आप तक पहुंचेगा ही। ये व्यवस्था कुदरत करेगी कि जब भी आपने कोई पात्रता हासिल की है किसी भी स्तर का ज्ञान पाने के लिए, तो वो ज्ञान आप तक अपने आप पहुंचे। इसके लिए कुदरत सारे रास्ते अपने आप
नियंत्रित करते जाएगी। तो अभी आप लोगों को ये ज्ञान इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने कोई ना कोई क्वालिफिकेशन हासिल किया है, आपने कोई ना कोई पात्रता हासिल की है। राइट, नाउ लेट अस कम बैक टू दिस मुद्रा रहस्य। मुद्रा क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जानने से पहले थोड़ा हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ज्ञान का दायरा बढ़ाते हैं कि ये क्रिएशन का सीक्रेट क्या है, क्रिएशन कैसे काम करती है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन मतलब क्या, ये अभिव्यक्ति है, ये जो डिविनिटी है, भगवान है, उसने ये सारी जो कायनात बनाई हुई है, एग्जैक्टली ये किस तरह से बनाया गया है, इसके पीछे की संरचना क्या है। तो तीन जगत होते हैं, तीन तरह की दुनिया है। एक होते हैं स्थूल जगत, एक होता है सूक्ष्म जगत, और एक होता है कारण जगत। स्थूल जगत माने क्या, हमारे आसपास ये जो कुछ भी नजर आ रहा है यह कहलाता है स्थूल जगत। आपकी इंद्रियों के पकड़ में जितनी भी चीजें आ रही हैं ये सब कहलाती है स्थूल जगत। आप स्वयं स्थूल जगत में विद्यमान है। स्थूल मतलब बड़ा। अच्छा, ये स्थूल जगत को चला कौन रहा है, सूक्ष्म जगत चला रहा है। और इसके पीछे जो कारण है, ये स्थूल जगत एग्जिस्टेंस में आने के पीछे, आप यहां होने के पीछे जो कारण है उसे कहते हैं कारण जगत। जिसकी वजह से ये स्थूल जगत संभव हो पाया है वह कहलाता है कारण जगत। आपका शरीर भी ये तीनों स्तरों पर रहता है, स्थूल स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर, और कारण शरीर भी होता है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर। तो जो डिविनिटी है, जो भगवान है, जो चलाने वाली एक ताकत है, उसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। दैट इज व्हाट इज द कारण। ठीक है, जो यहाँ पर कायनात दिख रही है वो स्थूल जगत है, और इसको चला जो रहा है वह कहलाता है सूक्ष्म जगत। सूक्ष्म जगत की वजह से ये सारी चीजें अपने आप चल रही है। और ये सूक्ष्म जगत कैसे काम करता है, नोबडी नोज। ये एक सीक्रेट है, ये एक रहस्य है। किसने रखा है ये रहस्य, प्रकृति ने रखा है। क्यों रखा है ये रहस्य, क्योंकि प्रकृति जो है, हाँ, भगवान जो है, ये कई सारी चीजों को अपने हिसाब से करता है। और इस सृष्टि में जो भी चीजें भगवान ने, कुदरत ने रहस्य रखा है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। सूक्ष्म जगत क्या है, जैसे आपके पास में कोई मोबाइल है, ये जो दिख रहा है मोबाइल ये स्थूल है, और इसको चलाने वाला जो पीछे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सिग्नल्स इसके अंदर जाते हैं सर्किट्स में, इधर से उधर इंफॉर्मेशन उधर से उधर जा रही है, वो कहलाता है सूक्ष्म जगत। राइट, तो सूक्ष्म जगत में स्थूल जगत के लोगों को एंट्री नहीं है। केवल सिद्ध पुरुष जो होते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, या भगवान जो होते हैं, उन्हें एंट्री होती है। भगवान को फुल एंट्री है। जो सिद्ध लोग होते हैं, गुरु होते हैं, उन्हें कुछ मात्रा में एंट्री होती है। कुछ मात्रा में मतलब क्या, सब की सब चीजें ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें वो ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम कभी किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास में जाते हैं, अपने मन की शंका बोलते हैं, फिर वो आपको कुछ उपाय बताते हैं, ये उपाय कर लीजिए और फिर ये चीज हो जाएगी। तो ये जो उपाय है, उन उपाय के माध्यम से हम लोग इस सूक्ष्म जगत को ऑल्टर कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द सीक्रेट। राइट, तो ये जो सूक्ष्म जगत है, इसमें कुछ खास प्रक्रियाओं के द्वारा हम लिमिटेड एंट्री कर सकते हैं। सारी की सारी एंट्री जो है वह मनुष्य को पॉसिबल नहीं है। केवल सिद्धि जिनको प्राप्त है, या कृपा जिन पर है, उन्हें लिमिटेड एंट्री मिल सकती है। कुछ समय तक हम लोग कुछ चीजों को हम लोग वहां पर ऑल्टर कर सकते हैं, वेरी लिमिटेड। ठीक है, उतना भी काफी है, नहीं तो हम ही भगवान बन जाते। सारी चीजें अगर हम कर सकते तो, है ना। लोग तो दुकान खोल देते कि भाई अभी हमारे पास में आ जाइए, आप जो बोलेंगे हम वो कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे बहुत क्या कहते हैं, एक रहस्य को जानना होता है।
ओके, सो विल सी। तो जैसे हमने बताया कि प्रकृति ने कुछ चीजों को रहस्य रखा हुआ है, तो दुनिया में 5 तरह के रहस्य हैं। कुदरत ने ये 5 रहस्य इसलिए रखा हुआ है ताकि ये कुदरत सही तरीके से चलती रहे और इसकी ताकत बनी रहे। और ये पांचों चीजें जो है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। क्या है भाई ये 5 चीजें? तो एक है जन्म रहस्य, एक है मृत्यु रहस्य, ठीक है, फिर प्रकृति या ज्ञान रहस्य, फिर चौथा कहलाता है राज रहस्य, और 5वां है मंत्र रहस्य। ये 5 चीजें प्रकृति ने रहस्य रखी हुई है। ये कैसे काम करती है नोबडी नोज, लेकिन पांचों की ताकत असीमित अमर्यादित है। जन्म रहस्य है, जन्म कैसे होता है नोबडी नोज। द टेक्निक, द प्रोसेस यू माइट बी नोइंग। मेडिकल साइंस ने वो तकनीक पता कर लिया है भाई कि एक फीमेल एग होता है, उसमें मेल स्पर्म जाता है, एम्ब्रियो तैयार होता है, सेल डिवीजन होता है, हाँ, फिर क्या कहते हैं फिटस तैयार होता है। वो सारा टेक्निक आपको पता है, प्रक्रिया आपको पता है, लेकिन उसके भीतर जीव में जान कहाँ से आता है, चेतना कहाँ से आती है, वो किसी को पता नहीं है। हाँ? ये सेल का डिवीजन स्वयं स्फूर्त कैसे है, अपने आप कैसे होता है, नोबडी नोज। यू कैनॉट क्रिएट वन सिंगल लाइफ ऑन योर ओन, नहीं बना सकते हैं। डेथ, मृत्यु रहस्य है, अटल है। जितने भी जीव इस धरती पर आते हैं, जन्म लिया है, सबकी मृत्यु अटल है। एक निश्चित कालावधि उनको प्रदान किया है। कुत्ता बिल्ली है तो 10-12 साल, शेर है 15 साल, कछुआ है 100 साल, इंसान है 80 से 120 साल, इट डिपेंड्स। मच्छर है तो 15 दिन, 12 दिन। आप किस तरह से इस धरती पर आए हैं, किस शरीर में आए हैं, उसके हिसाब से एक निश्चित कालावधि इस प्रकृति ने तय किया हुआ है, और ये भी अटल है, सीक्रेट है। मृत्यु के बारे में और भी अधिक आपको जानना होगा तो कठोपनिषद में बहुत विस्तार से दिया हुआ है, कभी हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर प्रकृति या इसे ज्ञान रहस्य भी कहते हैं। नॉलेज कैसे काम करता है, ये कुदरत प्रकृति कैसे काम करती है, नोबडी नोज। ऑटो पायलट है ये, ऑटो गवर्निंग है। देखिए कहीं तो कोई तूफान आ गया, यहाँ बारिश हो गई भाई। हु इज गवर्निंग ऑल दिस थिंग, नोबडी नोज। कैसे हो रहा है, नोबडी नोज। क्या आप इसे ऑल्टर कर सकते हैं, नॉट इन योर हैंड। अच्छा भाई, ठीक है। फिर राज रहस्य, सीक्रेट ऑफ गवर्नेंस। किसी व्यक्ति को राज कैसे मिलता है, राज मतलब क्या, कोई लोग उनकी सुने, वह पद, वह प्रतिष्ठा, वह आसन कैसे मिलता है, किसी को नहीं पता। सारे क्वालिफिकेशन आपके पास में है लेकिन आपको पद नहीं मिलेगा। और कोई व्यक्ति जिन्हें आप ऐसा ही समझते हैं हायर पोस्ट पर पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा भाई, नोबडी नोज। राज, सीक्रेट ऑफ गवर्नेंस, कैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति पर अधिकार जता सकते, लोग आपकी सुने, ऐसा पल आपके जीवन में आएगा, नोबडी नोज। और मंत्र रहस्य, मंत्र परफेक्टली काम करते हैं। मंत्रों की सहायता से हम इस सूक्ष्म जगत को ऑल्टर कर सकते हैं। कई सारे लोगों का अनुभव है, उनके लाइफ में कुछ परेशानी होते रहती है और फिर उनके गुरु या फिर कोई ज्ञानी व्यक्ति उनको बोलते कि एक काम करो, तुम ये मंत्र का चैंटिंग करो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मंत्र चैंटिंग करते हैं और फिर वो सब कुछ ठीक होने लगता है। या फिर जब आप बीज मंत्र की सहायता से सहज ध्यान रोज करते हैं, लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स है यूं पार होने लगते हैं। ऐसा कितने लोग का अनुभव है, बहुत सारे लोगों का। कैसे होता है भाई, ये सीक्रेट है। ये बीज मंत्र कैसे सूक्ष्म जगत को अल्टर करता है, नोबडी नोज, पर ये काम परफेक्टली करता है, राइट। तो ये जो सूक्ष्म जगत है ये तरंगों की दुनिया है। ये वो दुनिया है जहां से ये सूक्ष्म स्थूल जगत जो है यह सब बस चल रहा है। तो इस सूक्ष्म जगत में हम कुछ गिने चुने नोन तरीके से लिमिटेड एंट्री पा सकते हैं, ठीक है। तो नोन तरीके क्या है भाई, तो एक तो है मंत्र की सहायता से, ठीक है। दूसरा है स्वर नाड़ी का ज्ञान। एक स्वर ज्ञान होता है। आपकी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है, चेक करिए। दिन भर में
आपका शरीर, आपकी कॉन्शियसनेस आसपास के वातावरण के अनुसार, आपके मन की स्थिति के अनुसार, आप क्या चाह रहे हैं, आसपास की दुनिया कैसी आपके सामने अभी उपस्थित है, इसके हिसाब से आपकी नॉस्ट्रल को चेंज करती है। दोपहर के भूख लगने का जब समय रहेगा, अपने आप आपकी राइट नॉस्ट्रल शुरू हो जाएगी। क्यों होता है? ऐसा होता है जब भी आप किसी बड़े ऐसे जगह पर जाएंगे जो बहुत विस्तारित है। मान लीजिए आप किसी टेम्पल में पहुंच गए जहां बहुत सारी सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती है, वास्टनेस है सामने, तो आपकी दोनों नॉस्ट्रल शुरू हो जाएंगे। एस्केलेटर के सामने जाएंगे इसके, ये आपकी दोनों नॉस्ट्रल शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो स्वर का जो ज्ञान है, आप बाहर निकल रहे हैं कार्य को सिद्ध होने के लिए, अगर आप नाड़ी को ऑल्टर कर सकते हैं, वो तरीका अगर आपको पता है, कार्य सिद्ध होगा। नाड़ी के द्वारा हम इस प्रकृति में कुछ हद तक थोड़े बहुत लिमिटेड चेंजेस अपने लिए ला सकते हैं। इसके कुछ तरीके भी है, कभी हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो एक हो गया मंत्र, एक हो गया स्वर, और तीसरा है मुद्रा। मुद्रा क्या है? मुद्रा जो है ये कॉस्मिक सर्किट्स है। कॉस्मिक सर्किट्स माने क्या? सर्किट्स क्या चीज होती है भाई? हाँ, ये ना, जैसे आपके पास एक मोबाइल सेल फोन है, या फिर मान लीजिए आपके पास में कोई एक एम्पलीफायर है भाई, ब्लूटूथ डिवाइस है। ठीक है, ये ब्लूटूथ डिवाइस क्या काम करता है? साउंड एम्पलीफिकेशन का काम करता है। इसके भीतर में जो ध्वनि तरंग ये रिसीव कर रहा है उसको एम्पलीफाई करेगा, बढ़ाएगा। टेलीविजन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करता है, फिर उसको साउंड वेव और वीडियो एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको वीडियो दिखाता है। तो हर एक सर्किट का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उसका एक उद्देश्य होता है, राइट? वैसे ही ये वैश्विक चेतना जो है, वैश्विक ऊर्जा जो है, उसे स्पेसिफिक एक खास तरीके से उसमें बदलाव लाने के लिए हम जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं वह कहलाता है मुद्रा। और ये मुद्रा का जो ज्ञान है ये केवल अगले स्तर के जो साधक होते हैं केवल उन्हें ही दिया जाता है। मुद्रा का ज्ञान किसी भी नए व्यक्ति को, या फिर जिसने कभी अध्यात्म की ओर कदम नहीं रखा है, जिसने कभी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की हुई है, या जस्ट अभी बिगिनिंग किया हुआ है, उन्हें बिल्कुल नहीं दिया जाता है। आप लोग भी देखिए, आप लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद में मुद्रा कब सीखी? जब आपने एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम किया। उसके पहले आपने क्वालिफिकेशन हासिल करी ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, राइट? अच्छा, मुद्राएं जो भी होती है वह अलग अलग तरह की मुद्राएं होती है, और ये मुद्राओं को कैसे भी हम लोग नहीं कर सकते, बगैर गुरु के नहीं सीख सकते। रीजन क्या है? क्योंकि ये मुद्राएं जो है ये बहुत सूक्ष्म स्तर पे काम करती है, और सूक्ष्म जगत को ऑल्टर करने का ये काबिलियत रखती है। ये आपके शरीर में भी फर्क लाती है। बॉडी लेवल पर तो आपको इसमें बहुत कुछ अनुभव होगा ही, शरीर को तो फायदा है ही, मन के स्तर पे भी फायदा है ही, इमोशन के स्तर पर फायदा है ही, आध्यात्मिक स्तर पर फायदा है ही, लेकिन ये सूक्ष्म जगत को ऑल्टर करने का काम करती है, उस डिविनिटी तक रास्ता बनाने का काम करती है मुद्राएं। इसीलिए इसे गुरु के साथ ही सीखने का प्रावधान है। इनफैक्ट स्क्रिप्चर्स में इसका वर्णन है कि इस विद्या को गुप्त रखा जाए। घेरण संहिता है जिसमें स्पेसिफिकली एक वर्स दिया हुआ है। घेरण संहिता नहीं, हठ योग प्रदीपिका में ये दो जो क्या कहते हैं ग्रंथ है, घेरण संहिता और हठ योग प्रदीपिका, ये योग के बाइबल माने जाते हैं। बाइबल कहना सही नहीं है, बाइबल तो अभी का है। तो योग के सबसे क्या कहते हैं विश्वसनीय स्रोत जो है ये दो सूत्र है, हठ योग प्रदीपिका और घेरण संहिता। तो हठ योग प्रदीपिका का सूत्र चैप्टर 3 सूत्र नंबर 9 वो कहलाता है, वो कहता है गोपनीय प्रयत्नेन यथा रत्न करंडकम कस्याचीन नैव वक्तव्यम कुलस्त्री सुरतम यथा। मतलब क्या? गोपनीय प्रयत्नेन, इसको प्रयत्न के साथ में गोपनीय रखा जाना चाहिए। प्रयत्न मतलब एफर्ट लेकर, किस ज्ञान को भाई? मुद्रा के ज्ञान को। यथा रत्न करंडकम, करंडक मतलब पॉट, ठीक है, रत्न का करंडक
मतलब आपके पास में हीरे जवाहरात से भरा हुआ एक पॉट है, तो उसको जब आप छुपा कर रखते हैं तो उस प्लेस के बारे में आप सारे लोगों को तो नहीं बताते ना, उसको प्रयत्न के साथ में, एफर्ट के साथ में आप छुपा कर रखते हैं। कस्याचीन नैव वक्तव्यम, मतलब क्या? नैव नहीं, वक्तव्यम, इसका वक्तव्य नहीं करते। कौन? जिस तरह से कोई इसका वक्तव्य नहीं करता है। कौन नहीं करता है? कुल स्त्री सुरतम यथा, मतलब क्या? जैसे पति पत्नी अपनी आपस की जो बातें हैं वो सारे संसार के सामने शेयर नहीं करते हैं, एफर्ट के साथ में उसको गोपनीय रखते हैं, और जैसे आप रत्न के पॉट को छुपा कर रखते हैं, वैसे ही इस गुप्त विद्या को, इस विद्या को गूढ़ रखा जाना, गुप्त रखा जाना बहुत आवश्यक है। तो आवश्यक है मतलब इसे देना ही नहीं है क्या? नहीं, जो पात्र व्यक्ति होता है उस तक ये ज्ञान पहुंचता ही है। ठीक है, अच्छा भाई, तो आप जब पात्र हो जाएंगे तो ये ज्ञान अपने आप तक पहुंच जाएगा, राइट? ओके, सो नाउ लेट अस कम टू दिस मुद्रा। आप लोगों ने देखा होगा, आप जितने भी मंदिर में जाते हैं वहां अलग अलग भगवान की मूर्तियां होती हैं, ऑफ कोर्स होती है। हमारे बहुत सारे भगवान को चतुर्हस्त बताया जाता है, मतलब उनके 4 हाथ है। और देखना, हर एक हाथ की कुछ ना कुछ मुद्राएं होती है, उनका कोई भी हाथ बगैर मुद्रा के नहीं होगा। इवन कुछ आयुध भी उन्होंने पकड़ा हुआ है, पुष्प भी पकड़ा हुआ है, वो एक मुद्रा के साथ में पकड़ा जाता है। ये नोटिस किया आप लोगों ने? जैसे अगर आप भगवान विष्णु की मूर्ति देखेंगे, ठीक है, खड़ी हुई मूर्ति जो होती है, तो एक हाथ में शंख होता है, एक हाथ में चक्र होती है, एक हाथ में गदा होती है, और ये सबको पकड़ने का जो तरीका होता है वो एक विशेष मुद्रा होती है, अलग अलग तरीके से। कोई भी हाथ बगैर मुद्रा के आपको दिखेगा नहीं। सांब सदाशिव भगवान जो है वो हमेशा सिद्ध मुद्रा में दिखेंगे। भगवान बुद्ध की मुद्रा जो होती है वो ज्ञान मुद्रा रहेगी या फिर भूमि स्पर्श मुद्रा होगी। अपने आश्रम में भगवान बुद्ध की जो संगमरमर की मूर्ति है वो भूमि स्पर्श मुद्रा के साथ में है। तो मुद्राएं क्या काम करती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो मुद्राएं जो है यह सिद्धि दिलाने का काम करती है। और सिद्धि से फिर आप क्या करते हैं? कुछ हद तक हमारा इस सूक्ष्म जगत में एंट्री होती है। माने क्या, वहां पर जाना क्यों है भाई? अरे भाई, जो सूक्ष्म सिद्ध लोग होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। सिद्धि प्राप्त करना मतलब सूक्ष्म जगत में जाना नहीं, वो कोई ट्रैवलिंग की जगह नहीं है। आपको जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जब आपको ये भेद समझ में आ जाता है तो प्रकृति आपके साथ में जुड़ जाती है। तो फिर आप जब प्रकृति से इनलाइन कोई स्टेटमेंट देंगे तो प्रकृति अपनी ताकत देती है उसे साकार करने के लिए। तो सिद्ध लोगों के पास, ज्ञानी लोगों के पास, गुरु के पास में हम जाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव मुझे ये तकलीफ है, फिर वो आंखें बंद करके आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपको पता है गुरुजी ने सीक्रेट हमें ऐसे ही दिया हुआ है। गुरुजी ने क्या कहा था? कितने लोगों ने ब्लेसिंग प्रोग्राम किया हुआ है? हाँ, काफी सारे लोगों ने ब्लेसिंग प्रोग्राम किया हुआ है। आप सभी लोग ब्लेसिंग दे सकते हैं। तो ब्लेसिंग में हम क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति अपने मन की कोई इच्छा बताता है कि भाई भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, ये दुख दर्द है, तो उसे ब्लेसिंग देते वक्त क्या करते हैं, हम उस वो प्रार्थना तो करते हैं कि भाई इनका पीठ दर्द ठीक हो जाए, या फिर इनके जीवन में जो परेशानी है ये दर्द हो जाए, ये दर्द ठीक हो जाए। उसके साथ में और एक प्रार्थना जोड़ते हैं, या फिर इनके लिए जो सबसे सही है वह घटित हो, और लेट द बेस्ट थिंग हैपन फॉर हिम हर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अच्छा भाई, इससे क्या होता है? क्योंकि हम कुदरत के साथ में जुड़े हुए हैं, कुदरत हमारी अपनी ताकत आपके साथ में जोड़ता है। तो जो सिद्ध लोग होते हैं वो अपने लिए नहीं, तो इस प्रकृति के लिए, बाकी सारे लोगों के कल्याण के लिए जब वक्तव्य देते हैं तो कुदरत अपनी ताकत उसके साथ में जोड़ देता है। ये होती है सिद्धियां, राइट? अच्छा भाई, ठीक है। तो अब ये मन मुद्रा क्या चीज है, मुद्राओं को कैसे करते हैं, मुद्राओं से हम क्या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ, एक एक करके देखते हैं। तो मुद्राएं बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। हम लोगों ने
अभी तक के जितनी भी मुद्राएं मोस्टली की हुई है वो सारी हस्त मुद्रा की हुई है। हस्त मुद्रा मतलब हाथों से की जाने वाली मुद्राएं। आप जब एडवांस कोर्स करते हैं तो उसमें आप हस्त मुद्राएं करते हैं। जनरली आप लोगों ने, सब लोगों ने 4 मुद्राएं सीखी हुई है, राइट। अच्छा भाई, दूसरी मुद्रा होती है मुख मुद्रा। चेहरे से जो मुद्राएं की जाती है उन्हें कहते हैं मुख मुद्रा। और शरीर से जो मुद्राएं बनाई जाती है उन्हें कहते हैं काया मुद्रा, राइट। अच्छा, इसके बहुत सारे प्रकार है, अलग अलग ग्रंथ है दिए हुए जिसमें मुद्राओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसे शिव संहिता है, घेरण संहिता है, हठ योग प्रदीपिका है, योग तंत्र उपनिषद है, उसके बाद में बहुत सारे हैं। एक निघंटु तंत्र शास्त्र है, वो केवल मुद्रा पर ही बनाया गया है और बहुत विस्तार से उस पर दिया गया है। जातक संहिता है। तो कई सारे स्क्रिप्चर्स में इसका वर्णन है, लेकिन इन्हें ऐसे ही नहीं सीख सकते। क्यों नहीं सीख सकते? क्योंकि मुद्राएं जो है वह आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपकी चेतना पर परिणाम देती है। तो आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट। तो गुरु जब आपके जीवन में होते हैं तो आपके लिए जो सही है वह ज्ञान आपको बराबर सही समय पर दे देते हैं। अच्छा भाई, ये तो ठीक है, ये जो 3 प्रकार की मुद्रा है। फिर इसमें ना बहुत सारे भेद भी है। क्या भेद है भाई? तो अलग अलग पंथ जैसे आए हैं ना, उनके हिसाब से ये मुद्राओं का उन लोगों ने कैटेगराइजेशन भी कर दिया है। तो जैसे अध्यात्म के और ज्ञान के अलग अलग शाखाएं हैं। हाँ, तो विष्णु, शैव, गणेश, गणपत्य या फिर शाक्त शाखा जो है, इन सब की अपनी अपनी अलग मुद्राएं हैं। जो लोग उस पीठ के साथ में जुड़े हुए रहते हैं वो लोग उससे संबंधित मुद्राओं को भी अभ्यास करते हैं, राइट। जैसे विष्णु के साथ में अगर जो लोग जुड़े हुए हैं, हाँ, तो वो लोग शंख, कौस्तुभ, परशु, ये चक्र, नारसिंही, जगत मोहिनी, ये सारे इनको प्रैक्टिस करेंगे। ये सब नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बस अवेयरनेस आ जाए कि कई सारी मुद्राएं होती है, लेकिन सारी की सारी मुद्राएं सीखना जरूरी नहीं है। सही समय पर आपको सही तरह का ज्ञान मिलेगा। जैसे ऑलरेडी आप बहुत सारी मुद्राएं करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। आपके जो गुरु है सही समय पर आपको मुद्रा के ज्ञान से इंट्रोड्यूस करा दिया है, आपसे वो करवा कर ले रहे, भले ही आपको पता नहीं है। कितने लोग पद्म साधना करते हैं? हाथ ऊपर करिए। वेरी गुड। अच्छा, अब पद्म साधना में आप लोग कितनी मुद्राएं करते हैं ये बताइए, गिन के बताइए। 1 2 3 4 5 6। सोच में पड़ गए ना। कई लोगों को तो अभी भी ये चक्कर आ गया उसमें, भैया मुद्रा कहाँ करते हैं, हम लोग तो मुद्रा तो नहीं करते। अच्छा भाई, ठीक है। जब आप पेट के बल लेटकर शलभासन करते हैं तो आप दोनों हाथों को आदि मुद्रा में बंद करके ग्रोइन के पास में रखते हैं। तो एक तो आदि मुद्रा तो हो ही गई, चलो ठीक है। फिर उसके अलावा जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा में रख लिया। ओके, ठीक है, चिन्ह मुद्रा हो गया, वेरी गुड। और कोई मुद्रा करते हैं क्या? किसी को पता है क्या? योग मुद्रा, यस, किसी ने डाला है, हाँ, योग मुद्रा करते हैं भाई हम पीछे। तो 3 मुद्रा हो गई। ओके, और कोई मुद्रा आप करते हैं, किसी को पता है? ओके, तो ये 3 मुद्राएं आप करते हैं, मैं कहता हूँ 7 मुद्राएं आप करते हैं। नहीं ना भैया, ऐसा तो होता नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी मुद्राएं हैं। ठीक है, पर्वतासन करते हैं आप। ये पर्वतासन जो है इट इज कॉल्ड अंजलि मुद्रा। चौथी मुद्रा है, लिख लीजिए आप चाहे तो। ठीक है, सर्वांगासन आप करते हैं। हाँ, सर्वांगासन जो है विपरीत करनी है, ये काया मुद्रा है। सर्वांगासन और विपरीत करनी में थोड़ा सा ही भेद है, ये काया मुद्रा होती है। ठीक है भाई, शवासन करते हैं आप, दैट इज अगेन अ काया मुद्रा। अच्छा, और जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो एक खास मुद्रा करते हैं। कितने लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ तो मुद्रा का ज्ञान पहले लिया हुआ है? प्राण मुद्रा किसी को पता है क्या? बताइए भाई। हाँ, ओ यस, देखो अपर्णा जी दिखा रही है, प्राण मुद्रा ये होती है। लास्ट 2 फिंगर्स अंगूठे के साथ जुड़ा हुआ और पहली 2 उंगलियां सीधी, ये कहलाती है प्राण मुद्रा। ओके, नाड़ी शोधन प्राणायाम में आप क्या करते हैं? प्राण मुद्रा।
कनेक्ट किया आपने प्राण शक्ति के साथ में, यू आर कनेक्टिंग दिस टू फिंगर्स, ठीक है। अच्छा, जब आप योग मुद्रा करते हैं तब दो मुद्राएं अपने आप लगती है, ठीक है। जब आप योग मुद्रा के लिए जाते हैं तो नासिकाग्र होती है एक मुद्रा, अपने आप आपके नाक का जो सिरा है वो दिखता है। और उठते समय आप भ्रू मध्य में देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे 7 से ज्यादा मुद्राएं तो अभी हो गई भाई आप लोगों की, पर ये किसी ने बताया क्यों नहीं आपको? हाँ, जरूरत नहीं है। जब सही समय पर जब सही समय आएगा तो आपको ये ज्ञान अपने आप मिलेगा। अच्छा भाई, सुदर्शन क्रिया कितने लोग करते हैं हाथों पर? अरे बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा भाई, वेरी गुड। टीचर्स कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग के? काफी सारे टीचर्स है, मुझे पता है, सब दिख रहे हैं मुझे। अच्छा भाई, इसमें कितनी मुद्राएं हैं? मुद्रा मुद्रा कहाँ पर है इसमें? हम तो मुद्रा करते नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है क्या? मुद्रा भी होती है? हाँ, वो 4 मुद्राएं हम लोग ओमकार के बाद में प्रैक्टिस कर, ओमकार के पहले प्रैक्टिस करते हैं। नहीं नहीं, उसके अलावा वो 4 मुद्राएं तो आपके साथ में ऐड हो गई, उसके अलावा कोई और मुद्रा है क्या? चलो भाई, आप इसमें करके बताइए, टाइप करके बताइए। देख रहा हूं मैं, हमने क्योंकि म्यूट किया हुआ है। चलो जाने दो, वो सब आने वाला है नहीं, मैं बता रहा हूँ। थर्ड स्टेज करते हैं आप। थर्ड स्टेज जो है ये है मंडुक हस्त मुद्रा, ठीक है। आदि मुद्रा कहाँ कर लिए भाई हमने? भस्त्रिका में। भस्त्रिका में आदि मुद्रा नहीं होती है, ढीली मुट्ठी ऐसी होती है, अंदर नहीं करना मुट्ठी भस्त्रिका में, ठीक है। हाँ, बंध जो होते हैं, बंध त्रय जो है, ये बंध त्रय अध्यात्म की दुनिया में बहुत आगे के बंद माने गए हैं, जो केवल सिद्धि जिनको प्राप्त करनी है ना, केवल उनको ही सिखाया जाए, ऐसा ये घेरण संहिता में और हठ योग प्रदीपिका में वर्णन है। तो आप सब लोग शाबाशी दे देना, गुरुजी ने आप लोगों को जैसे ही आप एडवांस कोर्स करते हैं बंद लगाना आप लोगों को सिखा देते हैं। अरे हाँ, और एक चीज, ये बंद तो रह गया, मैं बताता हूँ। तो जो आप 3 बंद एक साथ लगाते, एक साथ जो लगाना है, ये बंध त्रय मुद्रा है। इसके अलग अलग सेपरेट बंद लगाना कई बार सारी जगह पर सिखाते हैं। मोस्टली लोगों को क्या कहते हैं, जलंधर और उड़ियान सिखाते हैं। हमारे यहाँ पर जलंधर, उड़ियान और मूल बंद, ये तीनों को एक साथ लगाना सिखाते हैं ना। ये तीनों को एक साथ लगाना उस गुरु परंपरा में सिखाया जाता है जहां पर सिद्धियां प्राप्त लोगों को सिद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाना जरूरी होता है, राइट। तो ये बंध त्रय मुद्रा भी है। अच्छा, और एक मुद्रा बताता हूँ अब आप लोगों का, आप लोग आश्चर्य करेंगे। हम लोग नकल्स ज्वाइन करते हैं और इसे जांघों की जोड़ के पास में रखते हैं, कंधे ऊपर उठाते हैं, हाथ को सीधा करते हैं। ये कौन सी मुद्रा है पता है आप लोगों को? ये ब्रह्म हस्त मुद्रा है। नहीं ना भैया? हाँ, यस माय डियर, ये ब्रह्म हस्त मुद्रा है। अपने आर्ट ऑफ लिविंग के पेज में भी ये दिया हुआ है, राइट। ऐसी कई सारी मुद्राएं हैं, पर हमें क्यों नहीं बताया गया? ये जरूरी नहीं है। जब सही समय आता है तब ही ये ज्ञान दिया जाएगा, और जिस तरीके से दिया जाएगा वही आपके लिए सही है, वही आपके लिए जरूरी है। जितने भी लोगों ने थोड़ा बहुत आयुर्वेद या क्या कहते हैं, प्रकृति, क्या कहते हैं भाई उसको, नेचुरोपैथी, उसका थोड़ा सा अभ्यास किया होगा, तो हमारे शरीर में क्या कहते हैं, वात पित्त और कफ, ये 3 चीजें हमारे शरीर में अलग अलग मात्राओं में कम ज्यादा होती रहती है थ्रू आउट द ईयर, ये आपने देखा होगा, करेक्ट। अच्छा, वात पित्त कफ जो है, ये 5 तत्व के साथ में कनेक्टेड है। हमारा शरीर जो है ये त्रिगुणात्मक है, 5 तत्व से बना हुआ है, और वात पित्त कफ के साथ में जुड़ा हुआ है, करेक्ट। अच्छा, ये 5 तत्व कौन से हैं? क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। मतलब क्या? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व आपके शरीर में कम या ज्यादा प्रमाण में अवेलेबल है ही।
इनकी मात्रा कम या ज्यादा होते रहती है। एंड दिस इज व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस मुद्रा। आपकी ये जो 5 उंगलियां हैं, अरे हाँ, और एक तो रह गई भाई, महामुद्रा। अच्छा, एक्चुअली ये महामुद्रा नहीं है, महामुद्रा ना कुछ और है। जब आप मेरे हमने एक स्पेशल ट्रेनिंग ऐसे ही लोगों को, साधकों को देते हैं जिनकी इच्छा है, तब हम बताएंगे ये महामुद्रा एक्चुअली होती क्या है। ये महामुद्रा है नहीं, फॉर द टाइम बिंग यू कैन कंसिडर, ये भी महामुद्रा ही कंसिडर करते हैं, लेकिन असली महामुद्रा जो है वह दूसरी है। ठीक है। अच्छा, इंटरनेट पे खोजने मत बैठ जाना और उसे प्रैक्टिस मत करना, मैं बता रहा हूँ। हर एक मुद्रा को करने का एक विशेष तरीका होता है। बगैर एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट किए अगर आपने मुद्राएं की, उस मुद्रा का कोई महत्व है ही नहीं। हाँ, okay, मैंने उसको स्पेशली निकाल कर रखा हूँ। मुद्रा इज इफेक्टिव इफ ऑल द नाडीज, दैट इज एनर्जी चैनल, आर क्लियर। It can be achieved through asan, pranayam and kriya. Bandhas are used to burst through 3 psychic obstructions called trigranthis. ठीक है। कुछ कुछ ये सारी चीजें ना हम लोग एक साथ एक समय पर नहीं प्राप्त कर सकते। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुद्रा जो है ना, इसको जानना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अगर हम थोड़े अवेयर रहते हैं, थोड़े आप सजग हो जाएंगे, ये नेक्स्ट लेवल का ज्ञान अपने आप प्रकृति आपको रिवील करेगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके मन की इच्छा ही आपको आगे लेकर जाएगी। जैसे अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं भाई? क्योंकि मन में ये इच्छा उठी कि मुझे कुछ जानना है, इसलिए ये सेशन यहाँ पर हो रहा है, इसलिए अभी आप यहाँ पर बैठे हैं। देखिए इतने सारे लोग वेटिंग रूम में हैं, लेकिन यहाँ पर 100 लोगों को ही रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मिली, उसमें आप शामिल हैं। क्यों? बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड, आपने पात्रता हासिल की है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या रह गया है भाई? व्हाट इज द टाइम? 20 मिनट। ओके। अच्छा, सिद्धि कैसे प्राप्त करना है ये आप लोगों को जानना है क्या? एक मंत्र मुझे यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, पर ये कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं है। तो सिद्धि, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि ज सिद्ध, यह मंत्र है। जन्म औषधि मंत्र तप समाधि ज सिद्ध, इसमें हमारा मुद्रा भी इंक्लूडेड है, मैं बताता हूँ। ठीक है। तो अकम्प्लिशमेंट में बी अटेन्ड थ्रू बर्थ, जन्म की वजह से। मतलब क्या? ये मनुष्य जन्म मिला तो आपको सिद्धि मिल सकती है। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रह नक्षत्र में जन्म होता है तो सिद्धि मिल सकती है, ऐसा भी प्रावधान है। औषधि, औषधि मतलब क्या? दवाइयां नहीं। देयर आर स्पेसिफिक हर्ब्स, कुछ ऐसी क्या कहते हैं, प्राकृतिक चीजें हैं जिसका आप सेवन करते हैं, जिसके साथ आप बने रहते हैं, तो आपको सिद्धि मिल सकती है। जैसे एक ना तंत्र शाखा है ज्ञान की, उसमें वो 5 मकार के साथ में जुड़ते हैं, मास, मध्य, मदिरा, मैथुन, मंत्र। हाँ, तो उसमें औषधि के रूप में ये सब चीजों का वो सेवन करते हैं, मास, मध्य, सब जाने दीजिए। ये क्या कहते हैं हमारा, अच्छा, बगैर गुरु के ये सब करते नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इसके साथ में कनेक्टेड। फिर मंत्र के सहायता से सिद्धि मिल सकती है। तप, तप मतलब क्या? ऑस्टेरिटी। आपका जो मुद्रा है, मुद्रा का जो ज्ञान है, प्रैक्टिस, यह इस तप के अंतर्गत आती है। या फिर समाधि के साथ में। समाधि कैसे आती है? मेडिटेशन की वजह से, गुरु के सानिध्य की वजह से। तो ये 5 तरीके सिद्धि के बताए गए हैं। एनीवेज, वो हमारा कंसर्न नहीं है भाई। आप लोग सिद्धि प्राप्त करने के पचड़े में पड़ना नहीं। सिद्धि मिल गई ना, आप ही परेशान हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। किसी के मन की बात पता चलने लग गई, फिर आप क्या करोगे? ऐसे बैठे सामने वाला आ रहा है, उसके मन की सब बातें आपको पता चल रही है, अरे आप अपने मन की बात कब सोचोगे भाई? ठीक है। तो चिंता नहीं करना, समय के साथ में ज्ञान अपने आप आपके लाइफ में, जीवन में बढ़ोतरी करते जाएगा। अच्छा,
ये कैसे काम करता है भाई? क्या कहते हैं मुद्राएं? तो हमारे शरीर में ना एनर्जी चैनल्स होते हैं। 5 उंगलियां जो है ये 5 अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अंगूठा जो है ये फायर को रिप्रेजेंट करता है, तर्जनी जो है ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मध्यमा जो है आकाश एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अनामिका जो है पृथ्वी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और कनिष्ठा जो है यह जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपके साथ में एक स्क्रीन बहुत थोड़े समय के लिए शेयर कर रहा हूं। आप स्क्रीन पर देखेंगे ये सब ना मेरिडियन पॉइंट्स है, शरीर के एनर्जी के चैनल्स है। अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपकी सारी उंगलियां ये आपके ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कनेक्टेड है, हाथ और पांव दोनों की। ठीक है, तो अलग अलग उंगलियां जो हैं ये अलग अलग तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये फिगर दिख रही है? राइट। ये सब आप लोगों के लिए। हाँ, अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारा शरीर जो है ये 5 तत्व से बना हुआ है, और उंगलियां जो है ये अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये इन्हीं उंगलियों की विशेष व्यवस्था के माध्यम से हम हमारे शरीर में ये जो तत्व है इसकी मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। राइट। अच्छा, जितने लोग अभी थोड़ा आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, होलिस्टिक कुकिंग प्रोग्राम कितने लोगों ने किया हुआ है? हाथ ऊपर करोगे, मैं उसका टीचर भी हूँ। ओके, ठीक है। तो चलो, होलिस्टिक कुकिंग नहीं भी किया होगा, अगर आपको आयुर्वेद के बारे में थोड़ी जानकारी होगी तो वात पित्त कफ ये 3 आपके शरीर में दोष होते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है तो आपके शरीर में फिर कम ज्यादा कुछ तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपको एक्सपीरियंस होती है। कफ बढ़ गया है तो आपको खांसी आएगी, है ना। पित्त बढ़ गया है तो फिर एसिडिटी हो जाएगी, आपको दाह लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो तत्व है, ये जो वात पित्त और कफ है, ये अलग अलग तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। वात किस चीज से बना हुआ है पता है आप लोगों को? टाइप करके बताइए भाई, वात। चलिए मैं बता देता हूँ। वात बना हुआ है एयर एंड स्पेस एलिमेंट से, आकाश तत्व और वायु तत्व से मिलकर बना हुआ है वात। ठीक है। पित्त बना हुआ है फायर एलिमेंट से, स्टैंड अलोन, एक ही है तत्व। और कफ बना हुआ है पृथ्वी और जल तत्व से। कफ भारी होता है, पृथ्वी तत्व है, वाटरी होता है, गीला होता है, जल तत्व है। राइट। वात जो है हल्का होता है, एयर एलिमेंट, और सब जगह पर होता है आकाश एलिमेंट। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ओके, अब जरा नाड़ी शोधन प्राणायाम पर आइए। फर्स्ट 2 फिंगर्स मैंने क्या बताया था, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? एयर। सेकंड फिंगर आकाश, वात। अंगूठा फायर, पित्त। लास्ट 2 फिंगर्स को जोड़िए, पृथ्वी, जल, कफ। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते क्यों भाई? एनर्जी चैनल्स आपके क्लियर होते हैं, वात पित्त कफ आपका बैलेंस हो रहा है। किस चीज के साथ में? ये किस चीज की मुद्रा है? प्राण। आपके शरीर में प्राण का संचार हो रहा है। बायां हाथ किस कैसे होता है? चिन्ह मुद्रा में, एयर। अच्छा, ये भी इस तरह से जोड़ने से क्या होता है, आपके शरीर में किसी भी तत्व को बढ़ाने के, कम करने के या बैलेंस करने का एक विधान है। ये अभी यहाँ पर नहीं बताएंगे, जिस किसी को ये सब जानना होगा स्पेशली मेरे पास में अलग से आप कांटेक्ट करिए, फिर मैं अलग से बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। अच्छा भाई, तो ऐसे ये मुद्राएं जो है हमारे शरीर में अलग अलग स्वरूप में काम करती है। चलिए अब आप लोगों को एक बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन में दूं क्या, कि मुद्राएं क्या कर सकती है। मैं आपके मन में थॉट प्रोसेस को रोक सकता हूँ, मैं नहीं रोक सकता, ये मुद्रा रोक सकती है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक मुद्रा है, ऐसी बहुत सारी मुद्राएं हैं। हाँ,
पता है मुद्राओं के माध्यम से आप एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। आप अपने क्या कहते हैं शरीर को छोटा बना सकते हैं, अपने शरीर को विशाल कर सकते हैं। आपने हनुमान जी का वो विशाल वाला स्वरूप देखा था? वो महिमा करके एक ये है विद्या है, उसका वो पालन करते हैं। एक लघिमा करके मुद्रा होती है जिससे आप अपने रूप को छोटा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारी मुद्राएं हैं जिसके माध्यम से आप क्या कहते हैं अलग अलग उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये मुद्राएं क्या काम कर सकती है, अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं। इसको आप लोग अपने आप बिल्कुल नहीं करना, ये एक मुद्रा का आधा हिस्सा है। ठीक है, और मैं आपको अपने सुपरविजन में ये सारी चीजें इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं इसे किस हद तक कराना है, कब तक कराना है। तो 10 सेकंड के लिए जब तक मैं रिवर्स काउंट नहीं करूंगा 10 9 8 7 आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी। यू कैन एक्सपीरियंस दिस थिंग। इसे कहते हैं नभो मुद्रा। इसका मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूं। ठीक है, नहीं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, इसका क्या कहते हैं टेक्निक यहाँ पर दिया हुआ है। टेक्निक तो मुझे पता है। यत्र यत्र स्थितो योगी सर्व कार्येषु सर्वदा ऊर्ध्व जीवम स्थिरो भूत्वा धारयेत्वम सदा नभो मुद्रा मनेद्वा योजना रोगनाशिनी। मतलब इससे रोगनाश भी होता है। ओके, अभी अच्छा ये आधी मुद्रा है। हाँ, नभो मुद्रा। नभ माने क्या? आसमान, आकाश। अच्छा, एक मुद्रा भूचरी मुद्रा होती है जो जमीन पर आपको क्या कहते हैं भूमि तत्व बढ़ाती है। एक खेचरी मुद्रा होती है जो आपको क्या कहते हैं एक नई दुनिया में, नए आसमान में लेकर जाती है। ख मतलब आकाश, आकाश। ठीक है, तो 7 तरह के आसमान होते हैं। एनीवेज वो हमारा कंसर्न नहीं है। क्या बता रहा था? नभो मुद्रा। तो नभो मुद्रा का एक सिम्टम ये है कि आपके मन के जो थॉट प्रोसेस है वो तुरंत में ऐसे रुक जाते हैं, जीरो, जुप। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, शरीर का कोई भी अंग अभी जमीन पर छूना नहीं चाहिए। इस तरह से बैठिए और रीढ़ को सीधा करके बैठिए। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी व्यक्ति इसे अपने आप बिल्कुल बाद में नहीं करना। दिस इज हाफ ऑफ द टेक्निक। और अभी हम आपको केवल ये बताने के लिए कि इससे थॉट प्रोसेस कैसे रुकती है, आपको ये अभी करवा रहे हैं। तो अब सब लोग आराम से बैठ गए। ओके, अभी अपने कैमरे को ऑन रखिए। मधु भैया कैमरा को ऑन रखिए, सामने दिखिए आप। अच्छा, लाइट नहीं है, ठीक है, चलिए, ओके, अलाउड। अच्छा, अभी करना क्या है मैं बताता हूँ, उससे ध्यान से सुनिए। और ये हमारे आज के प्रोसेस की ना लास्ट प्रोसेस है। इसे कहते हैं नभो मुद्रा। कुंभक पता है आप लोगों को? कुंभक क्या चीज होती है? जो आप सांस भरते इसे कहते हैं पूरक, जो सांस बाहर छोड़ते हैं उसे कहते हैं रेचक, जिस सांस को आप रोक कर रखते, होल्ड करके रखते, उसे कहते हैं कुंभक, जिस सांस को भीतर भर के रोकते उसे कहते हैं अंतर कुंभक, जिस सांस को बाहर छोड़कर रोकते उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। ठीक है, तो ये मुद्रा अंतर कुंभक के साथ में की जाती है। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये अंतर कुंभक के साथ में, मतलब क्या, सांस भरना है, सांस भरे, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। ठीक है, तो जब मैं होल्ड बोलूंगा ये कहलाता है अंतर कुंभक। तो ये प्रक्रिया को अंतर कुंभक के साथ में करना है। और जब मैं होल्ड बोलूंगा तब आपको क्या करना है, अपनी जीभ को तालू पर भीतर की ओर मोड़कर ऊपर तालू को टच करना है। यू हैव टू टच योर पैलेट यूजिंग योर टंग फोल्डेड इनसाइड। मतलब क्या, जीभ को ऐसे सीधी नहीं लगाना है, भीतर की ओर ऐसे मोड़ना है और ऊपर लगाना है। ठीक है, तो जिस पल आप सांस को होल्ड करेंगे, मतलब सांस भर रहे हैं, और जिस पर और भीतर भरना रुक जाएगा उसी पल उसे टच करना है, उसी मूवमेंट पर, उसके पहले नहीं, उसके बाद में नहीं, या फिर उसको टच करके रोकना नहीं है, उसे नीचे सस्पेंडेड रखना, ब्रीथ इन, राइट। अच्छा, और क्या करना है, अपने ध्यान को भ्रू मध्य में आपको रखना है। तो जब आप आंखें बंद करेंगे मैं कहूंगा ध्यान को अपने भ्रू मध्य में केंद्रित करना, तो वहां पर टिका कर नहीं रखना। जैसे ही आप
पैलेट पे टंग को टच करेंगे, उसी पल अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर ले जाना। तो ये तीन प्रक्रिया एक साथ होंगी, होल्डिंग द ब्रेथ, टचिंग द पैलेट एंड टेकिंग योर अटेंशन इन बिटवीन योर आईब्रोज। ये तीन चीजों को आपने एक साथ, अच्छा दोनों हाथों को ऐसे आसमान पर खुला रखना। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो लोग चेयर पर बैठ जाइए, लेकिन कोई भी शरीर का अंग जमीन पर टिका हुआ नहीं होना चाहिए, राइट? ओके। और जब आप ये प्रोसेस करेंगे, मैं रिवर्स काउंटिंग करूंगा, 10, 9, 8, जब 0 हो जाएगा तब आप सांस को वापस छोड़ सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग आप ले सकते हैं। फिर मैं आंखें खोलने बोलूंगा। तो ये जो 10 सेकंड है, ये 10 सेकंड के ड्यूरेशन में आपको वैसे तो बहुत कुछ अनुभव हो सकता है, लेकिन प्रोमिनेंटली थॉटलेसनेस आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट? ओके, सो आर यू ऑल रेडी? थम्स अप। बैठ जाइए भाई, आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद, गहरी सांस भरें और छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। और अगली सांस के साथ हम अंतर कुंभक करेंगे, अपने नभो मुद्रा को प्रैक्टिस करेंगे। ब्रीद इन, सांस भरें, होल्ड द ब्रेथ, जीभ को तालू से टच करें, आंख भ्रूमध्य में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ब्रीद आउट। और धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओके, जय गुरुदेव। कितने लोगों के थॉट रुक गए थे? वेट बताओ। ठीक, वो पल के लिए थॉट रुक जाता है। और भी कुछ कुछ अनुभव हुआ होगा आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है। यू कैन टाइप, यू कैन राइट इट डाउन। ओके, अच्छा इसे अपने आप प्रैक्टिस मत करना अच्छा लगा करके, भैया हम तो इसे कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करना, अभी बता रहा हूँ। इसकी कुछ कनेक्टिंग लिंक है, इसके पहले कुछ किया जाता है, इसके बाद में कुछ किया जाता है। अगर आपको ये मुद्राएं सीखनी, अच्छा ये मुद्रा का ना थेराप्यूटिक यूज भी बहुत सारा है। अभी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है इसके थेराप्यूटिक यूज के ही पीछे पड़े हुए हैं। इससे सर दर्द ठीक हो जाएगा, इससे आप क्या कहते हैं अपने वात पित्त कफ को ठीक कर सकते हैं, डायबिटीज के लिए कुछ मुद्राएं हैं। हाँ, ये सब बहुत छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ। जो मुद्राएं हैं ये आपको सिद्धि के, मोक्ष के, ज्ञान के मार्ग पर ले जाएंगे। और ये सारी चीजें बहुत इजी है। बेसिक अगर जो 12-14 मुद्रा हैं आप सीख लेंगे, अपने आप ये सारी चीजें जो है ना थेरापेटिक यूज, वो अपने आप उसमें कवर हो जाता है, उसे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत अगले स्तर के ज्ञान के लिए उपयोगी है। अगर आप इसके बारे में कुछ ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं, तो स्पेशली मुझे अलग से कांटेक्ट करिए, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि ये ज्ञान कैसे लिया जाता है, राइट? ओके, तो इसके साथ ही मैं ये मुद्रा रहस्य सेशन यहाँ पर खत्म करता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, राइट? ओके, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करते हैं थोड़ी देर के लिए। मुझे पता है समय बहुत कम रह गया है,